नमस्कार साथियों, मैं यशवीर सिंह आप लोगों के समक्ष आज के इस दूसरे भाग में भौतिक विज्ञान के शीर्षक मापन के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। और जैसा कि आप पहले भाग में आप लोगों ने मात्रकों को, उनके यूनिट सिस्टम के बारे में जाना। जैसा कि आप जान चुके हैं कि यूनिट सिस्टम में MKS पद्धति, CGS पद्धति और MKS पद्धति, ये तीनों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे SI प्रणाली। SI प्रणाली, SI सिस्टम। तो यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। SI पद्धति एक प्रकार से MKS पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक तथा शेष व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब ये मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, थोड़ा इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, ये हैं क्या? वास्तव में मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये किसी भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। हम जानते हैं राशियों को मापते समय महत्वपूर्ण मात्रक किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन या डिग्री सेल्सियस तथा कैंडिला हैं। ये मात्रक क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप तथा ज्योति तीव्रता जैसी मूल राशियों को मापते हैं। इन मूल राशियों के मापन के समय मात्रक एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अतः यह भी कहा जा सकता है कि ये मात्रक एक दूसरे से परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो मूल मात्रक मूल राशियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले तथा एक दूसरे से स्वतंत्र मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर और लंबाई मीटर। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। तो व्युत्पन्न मात्रक भौतिक राशियों को मापते समय मूल मात्राओं के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रकों को भी आवश्यकता होती है। मूल मात्रकों द्वारा ही इस कमी को पूरा किया जाता है, अर्थात मूल मात्रकों के प्रयोग से कुछ अन्य नए मात्रकों को उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार नए उत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए गए हों, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए गए हों व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें घनत्व, तो घनत्व का मात्रक क्या होगा? घनत्व का मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पर किलोग्राम ये मात्रक किसका है आ गया? ये मात्रक आपका आ गया है द्रव्यमान का। जबकि मीटर किसका है? मीटर आपका लंबाई या दूरी का। तो यहाँ पर दो मात्रकों से मिलकर हमें क्या हुआ? इस घनत्व का मात्रक पता चला। तो हम इसे कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पर दो या दो से अधिक मात्रकों, मूल मात्रकों के सहयोग से, उनके मिलने से, उनकी सहायता से जो एक नया मात्रक बनता है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब पुनः आ जाते हैं SI प्रणाली। आप समझ चुके हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। SI प्रणाली में मूल मात्रक और उनकी राशियाँ और उनके मात्रक एवं संकेत क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो इसमें
नंबर 1 पहला है लंबाई। पहली मूल राशि है लंबाई, जिसका मूल मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसे हम m स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। दूसरा द्रव्यमान, और इसे हम, इसका मात्रक है मूल मात्रक किलोग्राम, और इसे हम व्यक्त करेंगे केजी, किलोग्राम। तीसरा समय, मूल राशि है तीसरी समय, और इसका मूल मात्रक सेकंड, और इसे हम व्यक्त करेंगे s। चौथी मूल राशि है, ये SI प्रणाली की है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत आता है। ये पद्धति हर जगह मान्य है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसकी चौथी मूल राशि जो है वह है विद्युत धारा। इसका मात्रक एम्पियर, और इसे हम व्यक्त करते हैं कैपिटल A, एम्पियर। पांचवी मूल राशि है तापमान, और इसका मात्रक है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, इसे हम डिग्री के अथवा डिग्री सेंटीग्रेड C, इसका संकेत है। छठा ज्योति तीव्रता, और इसका मूल मात्रक है कैंडिला, और इसका संकेत CD, स्मॉल c स्मॉल d, CD। और सातवीं और अंतिम मूल राशि पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल, और इसका संकेत चिन्ह स्मॉल n। साथियों, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे कि कोई भी मात्रक है तो उस मात्रक को भी हम कई तरह से लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें लंबाई के मात्रक को, तो इसको हम लंबाई को मीटर में भी लिखते हैं, किलोमीटर में भी लिखते हैं, सेंटीमीटर में भी लिखते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिखते हैं, इसको फर्मी में भी लिखते हैं, इसको माइक्रोन में भी लिखते हैं, और इसके कई खगोलीय और प्रकाश वर्ष आदि ये सब लंबाई और दूरी के मात्रक होते हैं। तो इसका लंबाई के मात्रक कौन कौन से होते हैं?